ओम। ओम। हेलो नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। अ, हमने गोचर के पूरे दो भाग डाले थे, पार्ट 1 पार्ट 2। ये पार्ट 3 की हम बात करेंगे। मैंने जो कुंडली उसमें ली थी, लगन कुंडली, मैंने वही ली है। उस टाइम मैंने शादी की बात करी थी, इस टाइम मैं फर्स्ट चाइल्ड बर्थ की बात करूँगा, है ना। तो हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। उससे सबसे पहले हम लोग बस ये बताना चाहते हैं कि हम, अगर आप किसी को भी कुंडली विश्लेषण कराना हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको ड्रॉप बॉक्स में मिल जाएगा और आपको ये स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, जो वीडियो आपकी चल रही है। तो उस पर आप कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। पीछे मुझे समय नहीं मिल पाया था तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी मैं दोबारा से फ्री हो चुका हूँ तो मैं दोबारा से वीडियो डालना चालू करूँगा। देखिए, हम फर्स्ट चाइल्ड की बात करते हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड में क्या था, 26 अक्टूबर 2013 को इनका बच्चा हुआ, जो लड़का था, जो लड़का है, सॉरी। तो उस टाइम पे जो उनका लगन था वो 7 नंबर लगन था। जब वो उनका बेटा हुआ तो उस टाइम 7 लगन बना उनका। लेकिन मैंने आपको रूल बताया था कि आपको अपने जन्म कुंडली के हिसाब से जो लग्न था उसको रोटेट कर देना है, गोचर को। तो मैंने गोचर को 10 नंबर लगन के हिसाब से रोटेट कर दिया, तो कुंडली ये रेडी होके आई है। ठीक है। लगन लॉर्ड क्या था यहाँ पे, 10 नंबर राशि का कौन स्वामी होता है, सैटर्न होता है। राहु केतु जहाँ बैठते हैं वो वहाँ के स्वामी कहलाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे राहु भी लिखा है लगन लॉर्ड में। कार्य स्वामी कौन सा, मैं 5th हाउस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट चाइल्ड इज 5th हाउस, ठीक है ना। तो मैं 5th कार्य स्वामी कौन है, वीनस है। एडी किसकी चल रही थी, मून की चल रही थी। चाइल्ड का कारक कौन है, स्वामी जुपिटर है। अब मैं आपको रूल की पे बात करता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट रूल सिखाया था और उसमें मैंने आपको एडी लगाना भी सिखाया था कि कैसे आप अंतरराष्ट्रीय प्लेनेट को उसमें लगाते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, व्हेन ट्रांजिट लगन लॉर्ड कम्स ऑन एंड त्रिकोण ऑफ टारगेटेड हाउस लॉर्ड इन चार्ट। मतलब क्या है इसका, आपका गोचर करता हुआ लगन लॉर्ड आपके जो हाउस के आप इवेंट देख रहे हैं, कार्य स्वामी जहाँ पे बैठा हुआ है कुंडली के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं उस टाइम पे 7th हाउस की बात कर रहा, शादी की बात कर रहा, वहाँ का लगन लॉर्ड कौन था, वहाँ का लॉर्ड कौन था, वहाँ का लॉर्ड था चंद्रमा। तो मून यहाँ बैठा हुआ और यहाँ पे कौन है लगन का स्वामी, सैटर्न एंड राहु। तो सैटर्न एंड राहु गोचर करते वक्त या तो चंद्रमा के ऊपर चले जाए या चंद्रमा के त्रिकोण में आ जाए। त्रिकोण मतलब 4 8 12, इसका त्रिकोण क्या बना, 4 8 12। तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए या इसके ऊपर ही गोचर कर ले। इसका मतलब ये है, दोबारा पढ़िए इसको, व्हेन ट्रांजिट लगन लॉर्ड, गोचर का लगन लॉर्ड कम्स ऑन एंड त्रिकोण ऑफ टारगेटेड हाउस लॉर्ड इन चार्ट। आप कोई से भी हाउस की बात करते हैं, उसके ऊपर से या उसके त्रिकोण में जब भी लगन लॉर्ड गोचर करेगा तो वो इवेंट घटित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर ये पॉइंट नहीं लगता है तो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट उल्टा हो जाता है। व्हेन ट्रांजिट टारगेट लॉर्ड कम्स ऑन एंड त्रिकोण ऑफ लगन लॉर्ड पोजीशन इन चार्ट। आपका जो कार्य स्वामी है, गोचर करता हुआ कार्य स्वामी आपके लगन लॉर्ड, जो चार्ट में लगन लॉर्ड बैठा हुआ है, उसके ऊपर या उसके त्रिकोण में गोचर कर लेता है, तब भी वो काम सिद्ध हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। पहले हमने लगन लॉर्ड का गोचर देखा, दूसरे में हमने किसका गोचर देखा, दूसरे में हमने कार्य स्वामी का गोचर देखा। ठीक है। पहले में आपका कार्य स्वामी स्टैटिक था और लगन स्वामी डायनेमिक था। डायनेमिक मतलब गोचर कर रहा था, चलता हुआ। स्टैटिक मतलब जो कुंडली में पड़ा हुआ है, जो है आपका रखा हुआ है, वो फिक्स है, जो अब आप पैदा हुए उसका।
तो उस टाइम पे हमने लगन लॉर्ड का ट्रांजिट देखा था, दूसरे टाइम हमने किसका ट्रांजिट देखा, टारगेटेड लॉर्ड का ट्रांजिट देखा। ठीक है, अगर ये पॉइंट भी नहीं लगता है फिर क्या करेंगे हम, तीसरे पे आ जाइए, कोई बात नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है ना। व्हेन लगन लॉर्ड एंड टारगेटेड लॉर्ड इन ट्रांजिट कम्स इन एनी रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका गोचर का लगन लॉर्ड और गोचर का कार्य स्वामी अगर आपस में कोई भी संबंध बना लेते हैं गोचर में ही, तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा और शनि आपस में गोचर में कहीं पे भी संबंध बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ युति कर लें, एक साथ बैठ जाए तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक दूसरे को आमने सामने बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठ गया चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा यहाँ आ गया, शनि यहाँ आ गया, तो इन्होंने संबंध बना लिया आपस में, तब भी वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर मान लीजिए मंगल है, कोई टारगेटेड लॉर्ड मंगल है और ये आपका लगन लॉर्ड शनि था, तो आप मान लो जी घर की बात कर रहे हो तो कार्य स्वामी कौन हुआ, मंगल हुआ। तो जब भी मंगल शनि से कांटेक्ट में आ जाएगा गोचर में, अगर ये दोनों पॉइंट नहीं लग रहे हैं तब की बात मैं कर रहा हूँ, शनि के साथ कोई भी रिलेशन बना लेता है, फॉर एग्जांपल शनि को एक चौथी दृष्टि से देख लेता है, शनि को अपनी 8वीं दृष्टि से देख लेता है, या उसके साथ बैठ जाता है, या आमने सामने 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को वो दोनों देख लेते हैं शनि और मंगल, तब भी वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो पॉइंट बोला गया है। एक चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है आपका कि आपका ये भी नहीं हो रहा है, 3 में से कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कारक प्लैनेट को पकड़ेंगे। कारक प्लैनेट क्या होता है, मैं अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, मैं 5th हाउस की बात कर रहा था। 5th हाउस का लॉर्ड कौन है, वीनस है, मैंने लिखा हुआ है कार्य स्वामी वीनस है, लेकिन आप देखेंगे कि वीनस का कहीं पर रिलेशन नहीं बनेगा। आप पहला पॉइंट लगा के देखेंगे कि क्या लगन लॉर्ड, ट्रांजिट का लगन लॉर्ड वीनस के ऊपर से गोचर या वीनस के त्रिकोण से गोचर कर रहा है। मैं इसको पहले बिठा देता हूँ। यहाँ पे 7 नंबर राशि है, आप सबको पता है, यहाँ पे 1 नंबर राशि है, आप सबको पता है। ठीक है, वीनस कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए ट्रांजिट का लगन लॉर्ड देखना है मुझे। ट्रांजिट का लगन लॉर्ड कहाँ था उस टाइम पे, शनि यहाँ पे था, तो क्या वीनस के ऊपर से गोचर कर पाया, वो नहीं कर पाया। क्या वीनस के त्रिकोण से करा, त्रिकोण क्या बना इसका 4, 8, 12, क्या इनमें कहीं पे गोचर करा, ना 12 में था शनि ना 4 में था शनि, तो पहला पॉइंट खत्म। व्हेन ट्रांजिट टारगेटेड लॉर्ड कम्स ऑन एंड त्रिकोण ऑफ लगन लॉर्ड पोजिशन चार्ट, क्या वीनस जो आपका कार्य स्वामी है उसका गोचर शनि के ऊपर से या शनि के त्रिकोण से हो रहा था क्या, इसका त्रिकोण क्या बनेगा 1, 5, 9, ये क्या इसके त्रिकोण से करा था क्या गोचर, शुक्र का गोचर, शुक्र तो यहां आ गया गोचर में भी अपने ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है, ना वो यहां आया ना वो यहां आया ना वो यहां आया, तो शुक्र का भी गोचर नहीं हुआ, तो ये भी नहीं लगा आपका, सेकंड पॉइंट भी नहीं लगा आपका। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, व्हेन लगन लॉर्ड एंड टारगेटेड लॉर्ड इन ट्रांजिट कम्स इन एनी रिलेशन, मतलब शुक्र और शनि या राहु आपस में कोई भी रिलेशन में आ रहे हैं, कहां पे, ट्रांजिट की बात हो रही है। शुक्र यहां बैठा है ट्रांजिट में, राहु भी यहां है, शनि भी यहां है, तो क्या वो आपस में कोई रिलेशन में आए, ना कोई दृष्टि से देख पाए, ना एक दूसरे का युति कर पाए, तो ये पॉइंट भी नहीं लगा आपका। मैं जानबूझ के ये चार्ट लिया है ताकि आपको पता चले कि क्या होता है और कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपको तीनों पॉइंट लगा के दिखाए, तीनों पॉइंट नहीं लगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। लगन लॉर्ड शनि और राहु क्या गोचर करते वक्त 5th लॉर्ड के ऊपर से जा रहे थे क्या, या 5th लॉर्ड के त्रिकोण से जा रहे थे क्या,
शनि और राहु दोनों यहाँ बैठे हैं, फिफ्थ लॉर्ड यहाँ था, गोचर यहाँ कर रहे हैं, नहीं जा रहे, कोई रिलेशन नहीं बना रहे, ना त्रिकोण में, त्रिकोण ये बना, नहीं आ रहे। क्या शुक्र जो टारगेटेड कार्य स्वामी है, क्या वो शनि के ऊपर से जा रहा था या राहु के ऊपर से जा रहा था क्या, या उसके त्रिकोण से जा रहा था क्या? शुक्र अपने शुक्र के ऊपर ही आया हुआ है, वो ना शनि के ऊपर से गया ना वो राहु के ऊपर से गया। शनि यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, तो ना शनि के ऊपर से गया ना राहु के ऊपर से गया, ना उनके त्रिकोण से गया, तो ये पॉइंट भी नहीं लगा। तीसरा, गोचर का शुक्र और गोचर का शनि एंड राहु आपस में कोई संबंध बना ले, शनि राहु यहाँ है, शुक्र यहाँ है, गोचर का आपस में कोई संबंध नहीं बना रहे, ना कोई एक दूसरे को देख रहे हैं, ना युति कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये, तो ये तीसरा भी नहीं लगा। मैंने चौथा पॉइंट आपको बताया कि हम कारक प्लेनेट को देखेंगे। कारक प्लेनेट कौन है यहाँ का? फिफ्थ हाउस का कारक प्लेनेट कौन है? फिफ्थ हाउस का कारक प्लेनेट है जुपिटर। मैंने लिखा चाइल्ड कारक प्लेनेट जुपिटर, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे? फिफ्थ हाउस जुपिटर को क्या देखेंगे? कारक प्लेनेट, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने आप यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। कारक प्लेनेट लग्न के ऊपर से या चंद्रमा के ऊपर से या इनके त्रिकोण से गोचर कर लेता है। मैं फिर बोलता हूँ, कारक प्लेनेट लग्न के ऊपर से या चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है या इनके त्रिकोण से गोचर करता है तो भी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। फिर मैं रिपीट करता हूं, कारक प्लेनेट का गोचर, जो हाउस को आप देख रहे हो, जो हाउस के इवेंट को आप एनालिसिस कर रहे हो, उस हाउस का कारक प्लेनेट गोचर करता हुआ लग्न लॉर्ड, कुंडली के लग्न लॉर्ड, कुंडली के चंद्रमा से या ट्रांजिट के लग्न लॉर्ड या ट्रांजिट के चंद्रमा से संबंध बना लेता है तो कार्य सिद्ध हो जाता है। मैंने आपको अभी 3 बार रिपीट करके बता दिया है, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ का मैंने बताया तीनों कोई नहीं हो रहा है। अभी यहाँ का देखिए, कौन था? गुरु था। गुरु यहाँ बैठा हुआ है ट्रांजिट का। क्या इसने किसी से संबंध बनाया? मैंने बोला था ट्रांजिट का कारक प्लेनेट आपके लग्न लॉर्ड से संबंध बना ले या उसके त्रिकोण में आ जाए, या चंद्रमा से संबंध बना ले उसके त्रिकोण में आ जाए। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ था और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ था, शनि यहाँ बैठा हुआ था कुंडली में, गोचर का गुरु जो कारक प्लेनेट है वो यहाँ बैठा हुआ है। इसने सीधा सीधा संबंध बना दिया शनि के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं बना था संबंध तो आपको देखना था क्या ये चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है क्या, पहले ही देख लिया आपने। इसके साथ भी नहीं बना रहा है तो क्या ट्रांजिट के शनि के साथ या ट्रांजिट के राहु के साथ या ट्रांजिट के चंद्रमा के साथ कोई संबंध बना रहा है क्या? अभी तो यहाँ पे सीधा सीधा सिद्ध हो गया कि ये संबंध बना रहा है शनि के साथ, जो आपका नेटल शनि था कुंडली में, तो यहाँ पे वो संबंध बना रहा है 7वीं दृष्टि से, है ना। ये तो सीधा सीधा हो गया। लेकिन मैंने कहा चंद्रमा भी, तो चंद्रमा के साथ भी संबंध बना रहा है। ट्रांजिट का चंद्रमा और ट्रांजिट का कारक प्लेनेट यहाँ पे संबंध बना रहे हैं आपस में। यहाँ पे दो संबंध बन रहे हैं। एक तो सीधा कारक प्लेनेट का संबंध बन गया लग्न लॉर्ड के साथ, दूसरा चंद्रमा के गोचर प्लेनेट, कारक प्लेनेट का चंद्रमा के गोचर के साथ भी संबंध बन गया, डायरेक्ट युति हो गई। यहाँ दो संबंध बन रहे हैं। यहाँ पे एक तीसरा संबंध भी बन रहा है। क्या? राहु भी, तो राहु और शनि ट्रांजिट का भी देख लीजिए, कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। आपने ट्रांजिट का ये देखा आपने चंद्रमा, तो ट्रांजिट का वो भी देख लीजिए, शनि और राहु। शनि और राहु क्यों बोला? लगन लॉर्ड है। 1 2 3 4 5 जुपिटर उसको देख रहा है। तो जुपिटर ने किस किस का, कारक प्लेनेट ने किस किस का संबंध बनाया? आपके कुंडली में बैठे हुए लगन लॉर्ड के साथ संबंध बनाए। मैंने बोला कि चंद्रमा के साथ भी संबंध बना, कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा के साथ संबंध बना ले, पर उसने उसके साथ संबंध नहीं बनाया। उसने
ट्रांजिट के चंद्रमा के साथ संबंध बना लिया, ठीक है। अब उसने ट्रांजिट के शनि और राहु दोनों को देख लिया, है ना। ट्रांजिट के शनि और राहु दोनों को देख लिया, तो उनके साथ भी संबंध बना लिया। तो आपने देखा कि कार्य स्वामी ने सबके साथ संबंध बना लिया। अभी एक एडी को भी लगा लीजिए। एडी भी मून की है, मून यहीं बैठा हुआ है, कारक प्लैनेट जुपिटर है, यहीं बैठा हुआ है, हो गया सिद्ध। और मून आपके नेटल शनि को भी देख रहा है, हो गया ना सिद्ध। मून आपके कारक प्लैनेट के साथ भी बैठा हुआ है और नेटल आपके लगन लॉर्ड को भी देख रहा है, जो आपके कुंडली में बैठा हुआ है। तो ऐसे गोचर को लगाना है। आप ये सारे पॉइंट जो मैंने 4 पॉइंट बताए, 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे, चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कारक प्लैनेट वाला, वो आप लगाइए, आपके सारे काम हो जाएंगे। जो भी आप इवेंट को एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो आप देख पाएंगे, है ना। तो आप इन चारों पॉइंट्स को लगाएं, और अगर कहीं भी कुछ समस्या आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए, हम आपके कमेंट का आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। पर आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप गोचर बहुत अच्छे समझ जाएंगे। इसके बाद गोचर का जो ये अभी बेसिक जो था ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम गोचर को अष्टक वक्र से समझेंगे, कैसे गोचर को अष्टक वक्र से देखा जाता है और उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करा जाता है। तो हम इसके बाद अष्टक वक्र चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस पर प्रैक्टिस करिए। मैंने जो भी आपको बताया था पुरानी क्लास में भी, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने इस पर बहुत काम करा है और मुझे हर चार्ट पे रिजल्ट मिले। आप भी अप्लाई करिएगा, सही अप्लाई करिएगा, जो लिखा है वही अप्लाई करिएगा, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, और हम आपसे आज के लिए विदा चाहते हैं। फिर दोबारा नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। जो हम अष्टक वक्र का अभी सीरीज चालू करेंगे वो गोचर के ऊपर ही होगा, गोचर का ही कंटिन्यू करेंगे। वो पार्ट 4 होगा, गोचर पार्ट 4 होगा, और अष्टक वक्र उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।